যহুরে মন শ্রীনন্দন অভয় চরণার বিন্দরে ভজহুরে মন ভজহুরে মন শ্রীনন্দন অভয় চরণার বিন্দরে দুর্লভ মানব জন্ম সৎসঙ্গে দুর্লভ দুর্লভ মানব জন্ম সৎসঙ্গে দুর্লভ তর হয়ে ভব সিন্ধুরে তর ভজহুরে মন শ্রীনন্দন অভয় চরণার বিন্দরে ভয় শীতয়াতপ বাত বরিশন এদিন যামিনী জাগিরে শীতয়াতপ শীতয়াতপ বাত বরিশন এদিন যামিনী জাগিরে শীতয়াতপ বিফলে সেবিন কৃপণ দুর্জন বিফলে সফল সুখল ভোলাগিরে জপ ভজহুরে মন শ্রীনন্দন অভয় চরণার বিন্দরে এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন এ থেকে আছে পরতীতে রে ধন যৌবন এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন এ থেকে আছে পরতীতে রে ধন কমল দল জল জীবন টলমল কমল কমল দল জল জীবন টলমল কমল ভজ হরিপদ নীতিরে ভজ হরি ভজহুরে মন শ্রীনন্দন অভয় চরণার বিন্দরে শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন পাদ সেবন দাসুরে
स्मरण वंदन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दाशरेण स्मरण वंदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन प्रियन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद भजहु रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंद रे भजहु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रजजनरंजन जय 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 यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी
Brahmachari Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Hare Krishna Jaya Radha Vat Sati Radha Vat Sati Radhi Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Shri Radhe Jaya Sitaram Jaya Lakshmana Hanuman Sitaram Jaya Lakshmana Hanuman Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol जय परमंश परिवज का आज राष्ट्रत शत श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय जय परमंश परिवज का आज भक्ति श्री प्रभुपाद की जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तबिंद की जय गौर भक्तबिंद की जय समित भक्तबिंद की जय हरिनाम संकीर्तन की जय श्री राधा प्रसादी भगवान की जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय गौनित भगवान की जय इसको नाचरबिंद की जय भक्तबिंद की जय अनंत कोटि वैष्णवबिंद की जय ऑल गोष्ठी असेंबली ऑल गोष्ठी असेंबली ऑल गौर श्री गुरु एंड गौरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरये नष्टपैश्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी हरे नाम हरे नामैव केवलं कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 2 श्लोक नंबर 15 रूपम तपधनो तपश्चरतां तपधनम
रूपं तपोधनो तपश्चरतां तपोधनम् हि एतत्तु केन तपसा भवतोपलब्धम् हि एतत्तु केन तपसा भवतोपलब्धम् चतुर्तपोर्हसि मया सह मित्रं मह्यम् चतुर्तपोर्हसि मया सह मित्रमह्यम् किं वा प्रसीदति स वै भवनो मे किं वा प्रसीदति स वै भवो भावनो मे रूपं तपधन तपश्चरतां तपद्धनम् रूपं तपोधन तपश्चरतां तपद्धनम् हि एतत्तु केन तपसा भवतोपलब्धम् हि एतत्तु केन तपसा भवोपलब्धम् चतुर्तपर्हसि मया सह मित्रं मह्यम् चतुर्तपर्हसि मया सह मित्रं मह्यम् किं वा प्रसीदति स वै भवो भवान् मे किं वा प्रसीदति स वै भवो भावनो मे रूपं तपधनं तपश्चरतां तपोद्धनम् हि एतत्तु केन तपसा भवतोपलब्धम् चतुर्तपोर्हसि मया सह मित्रमह्यम् किं वा प्रसीदति स वै भवो भावनः मे
रूपम सुंदरता तपोधन हे श्रेष्ठ तपसी तपचरताम तपस्या में संलग्न पुरुषों का तपधनम तपो को विनष्ट करने वाला ही निश्चय ही एतत् यह तू निस्संदेह केन किस तपस्या के द्वारा भवता तुम्हारे द्वारा उपलब्धम प्राप्त किया चतुर्म करने के लिए तप अर्हसि तुम्हें चाहिए मया सह मेरे साथ मित्र हे मित्र मह्यम मुझको किंबा अथवा संभव है प्रसिद्धति प्रसन्न होता है स वह वही निश्चय ही भवभावन इस ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता में मेरे साथ। अनुवाद जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। पीछे बोलेंगे हे श्रेष्ठ तपस्वी तुम्हें दूसरी की तपस्या को भंग करने वाला यह अद्भुत रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तुमने यह कला कहाँ से सीखी? हे मित्र तुमने इस सुंदरता को प्राप्त करने के लिए कौन सा तप किया? मेरी इच्छा है कि तुम मेरे साथ तपस्या में सम्मिलित हो जाओ क्योंकि हो सकता है कि इस ब्रह्मांड के सृष्टा भगवान ब्रह्मा ने मुझ पर प्रसन्न होकर तुम्हें मेरी पत्नी बनाने के लिए भेजा हो। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रवण करेंगे। अग्निंद्री ने पूर्वचित्त के अपूर्व सौंदर्य की प्रशंसा की। दरअसल उसे ऐसा अद्वितीय सौंदर्य देखकर आश्चर्य हुआ जो पूर्व तपस्या का फल ही हो सकता है। इसलिए उसने उस बालिका से प्रश्न किया कि उसने यह रूप कहीं अन्य की तपस्या को भंग करने के लिए तो नहीं प्राप्त किया। उसने विचार किया कि हो ना हो ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उस पर प्रसन्न होकर ही उसे उसकी पत्नी बनने के उद्देश्य से भेजा है। उसने पूर्वचित से पत्नी बनने की प्रार्थना की जिससे ये दोनों मिलकर तपस्या कर सके। दूसरे शब्द में यदि पति तथा पत्नी आत्मज्ञान के एक ही धरातल पर हो तो उपयुक्त पत्नी गृहस्थ जीवन में तपस्या करने में अपने पति की सहयोगी होती है। आत्मज्ञान के बिना पति तथा पत्नी समान पद पर स्थित नहीं हो पाते। ब्रह्मा जी की यही इच्छा रहती है कि अच्छी संतति जन्मे। अतः जब तक ये प्रसन्न नहीं होते किसी को अनुकूल पत्नी नहीं मिल सकती। वास्तव में विवाह उत्सव में ब्रह्मा की उपासना की जाती है। आज भी भारत में विवाह के नियंत्रण पत्र के ऊपर ब्रह्मा जी का चित्र बना रहता है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रूपम तपधनम तपश्चरताम तपोधनम ही तत्तु केन तपसा भवतोपलब्धम चतुर्तपो अर्षि मया समित्रमह्यम किं वा प्रसिद्धति सवै भवो भावन में। अग्निंद्री की ये प्रार्थना है जो भागवत के माध्यम से सब श्रवण कर रहे हैं। तो अग्निंद्री कौन है ये सब जानते हैं भक्तवृंद जो मंदिर में है, परंतु ये अग्निंद्री एक राजा का पुत्र है और वो राजा कोई साधारण नहीं है, महाराज प्रियव्रत का पुत्र है। ब्रह्मा जी का सृष्टिकर्ता के हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मा जी से मनु शतरूपा हुए, शतरूपा के मनु से पुत्र कन्याएं हुए, इनकी 2 पुत्र और 5 कन्याएं हुई। 3 पुत्र 3 पुत्री 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्थानपाद। आकुति देवहूति प्रसूति 3 पुत्री हुई। उत्थानपाद बड़े हैं और प्रियव्रत छोटे हैं। तो प्रियव्रत तपस्या की ओर चले गए। मंदराचल पर्वत में बहुत सुंदर तपस्या में रत हैं। इधर उत्थानपाद राजगद्दी में बैठ करके शासन किया हमारे देश को, जिनके पुत्र ध्रुव कुमार हुए और उनकी बड़ी दिव्य कथा है, जिन्होंने केवल 5 महीने में भगवत भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लिया है। पर इस उत्थानपाद की समस्त परिवार का परिसमाप्ति के बाद में ब्रह्मा जी स्वयं मनु महाराज जी को लेकर के जहाँ प्रियव्रत तपस्या कर रहे थे वहाँ आकर के समझाए कि कैसे गृहस्थ धर्म का महिमा है। ब्रह्मा जी का सुंदर प्रवचन से प्रियव्रत महाराज ने गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया और गृहस्थ धर्म के स्वीकार करते ही प्रियव्रत महाराज की 10 पुत्र हुई, जिन पुत्रों में से प्रथम पुत्र है अग्निंद्री। और अग्निंद्री की भी परिवार में अग्निंद्री के परिवार में पुत्र हुए, मेरे ख्याल में 9 पुत्र हुए, 9 पुत्र हुए। और इस प्रकार से इनके विराट परिवार है। तो अग्निंद्री की बात हम लोग सब सुन रहे हैं। वो अग्निंद्री गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने से पहले तपस्या में गए, तपस्या करने गए। बड़ी सुंदर वातावरण में, पहाड़ी की घाटियों में तपस्या करने बैठे हैं और आंख आधा निर्निमित आंख है। पर जब व्यक्ति कोई तपस्या करते हैं भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं, सुचितम सुनतम गृही योग भ्रष्ट विजायते। तो कुछ योगी है जो भगवत भक्ति प्राप्त नहीं कर पाए तो अच्छे घर में जन्म लेते हैं, या तो ब्राह्मण के घर में। हो सके ये
अग्निंद्री ने पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया है, राजा के परिवार में जन्म लिया है और ये राजपाट जाने से पहले तपस्या में लिग्न है, लेकिन मन संसार में है। जिसकी मन संसार में है वो कहीं भी चले जाए, तो संसार की मन में लगा रहने से कारण उनको संसार ही दिखता है। जिसकी मन संसार में लगा हुआ है वो चाहे पहाड़ की चट्टी में तपस्या करे या पानी के अंदर बैठ के तपस्या करे या सूखा पत्ता खा करके ठंडा पानी पी के तपस्या करे, अगर मन श्रीहरि की चरण में नहीं लगा तो उसको संसार को ही दिखाई देगा। ब्रह्मा जी ने देखा कि इनकी मन संसार में है, तो इसीलिए ये तपस्वी तो है पर मन संसार में है। उसी सोच करके ब्रह्मा जी ने अपनी सभा का एक नर्तकी को भेजा, जिनका नाम आप सुने हैं पहले, पूर्व चित्ती, पूर्व पहले चित्ती, जिसकी परिचय हो चुके हैं। ये ऐसा परिचय कैसे है? ये हर काम में परंगत है। वैसे आपने सुना है कि विश्वामित्र और मेनका की कथा है। विश्वामित्र को पहले बहुत सी नर्तकी को भेजा गया, देव नर्तकी को, पर विश्वामित्र ने किसी को पत्थर बना दिया, किसी को पेड़ बना दिया, कोई जाने के तैयार नहीं। पर विश्वामित्र अपनी अटल में, पर मेनका ने जो पद्धति वो लोग स्वीकार किए उसको परिवर्तन करके नवीन धारा लिया है, प्रसन्न मुद्रा। वही प्रसन्न मुद्रा यहाँ पर पूर्व चित्ती ने अपनाया है। जीव को कैसे संसार के प्रति आकृष्ट किया जाता है इस चैप्टर में है, इस अध्याय में है। ऐश्वर्य दीप अनादिकाल से माया के दास है, भगवान के दास बनने जाते हैं, लेकिन माया बहुत पीछे खींचते हैं। हाँ, बार बार खींचते हैं। कामस्य प्रबद्धन्ति अन्न देवता। हमें कहाँ पर कैसे किस स्थिति में अन्न देवताओं को पूजा करके आए, वो सब पीछे लाइन लगा के रखा है। वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे कोई कस्टमर है ना अपना, तो उसको कस्टमर को बनाया रखते हैं, उसी प्रकार देवता भी अपनी किसी को भी भगवान की आगे भक्ति करने के लिए परमिशन नहीं देते हैं, वैसे लगा के रखते हैं। जहाँ थोड़ा सा भी आसक्ति कहीं है वहीं से उनकी जोड़ देंगे। कामदेव बाण लेके तैयार रहते हैं, जरा सी मौका देके तो बाण छोड़ देते हैं। कामदेव की माध्यम से ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से सबको मोहित कर देते हैं। और तो शंकर भगवान को मोहित कर दिया, शंकर भगवान को भी मोहित कर दिया। कथा आपने सुना है, शंकर भगवान भी भगवान की मोहिनी रूप, जब समुद्र मंथन हुए, समुद्र मंथन में भगवान ने स्त्री रूप धारण किया और उस स्त्री रूप में ही भगवान सुदर्शन बुला करके उस असुर का सिर छेदन कर दिया, राहु केतु बन गए। आज भी राहु केतु का प्रभाव हम देखते हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के माध्यम से। तो बाद में जब शंकर को पता लगा, प्रभु ने तो अद्भुत रूप धारण किया है। क्या रूप? मोहिनी रूप धारण किया। शंकर को लगा कि मुझे ये प्रभु का रूप तो देखना चाहिए। भगवान ने कहा कि नहीं देखो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये जशिताम संगसाम, जशित लोगों के लिए है, जो गृहस्थ में फंसा हुआ उन लोगों के लिए है, वो तुम्हारे की जरूरत नहीं है, तुम तो महात्यागी हो। बोले नहीं प्रभु, थोड़ा दर्शन करे। बहुत मना किया, क्यों? भगवान जानते हैं हर व्यक्ति की तपस्या का लेवल कितना है। जैसे गुरु जानते हैं हर शिष्य का लेवल कितना है। कितना भी हम कुछ भी करें, गुरु के सामने कभी छिपा नहीं सकता। वो जानते हैं, जान के भी अनजान में ऐसा करते जो कुछ जानते नहीं। ये गुरु सब जानते हैं, तभी भगवान गुरु के अंदर शक्ति दिए। क्या दिया कि आचार्य माम बीजानियत, वो मैं ही हूँ आचार्य के रूप में। उस समय जब समय वो भक्ति की साधना में दृढ़ता के साथ अनुशीलन करते हैं, तो उस समय
तो भक्ति की अनुशीलन करने वाले आचार्य वो सब कुछ जान जाते हैं। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार से जान गए और शंकर भगवान जैसे भगवान विष्णु को उस मोहिनी रूप को दर्शन करना चाहा तो वो मना किया, लेकिन सुना नहीं। फिर क्या था, एक क्षण में भगवान ने वो उपवन बना दिया, मोहित कर दिया। हमारी भक्ति इतनी नगण्य है, हम किसी खेती में नहीं है, पर हम सोचते कि हम तो पहुंचा हुआ है। ये बड़े बड़े नारद, ब्रह्मा, वो शंकर, ये लोग भी गए। दैव्यशा गुणमयी मम माया दुरत्त, पार नहीं पाए, परीक्षा करने लगे, अपमान बना दिया और गेंद लेके भगवान मोहिनी के रूप में इस प्रकार से दर्शन दिया और मोहित हो गए। भगवान पीछे पीछे चलने लगे, उस प्रकार से मोहित हो गया। जो ब्रह्मा जी की बात चल रही हो, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, अपने पुत्र के पीछे पीछे चलने लगे। और तो और नारद जी मोहित हो गए। कौन नहीं हुआ? नारद जी आ रहे थे, तपस्या किया, जैसे ही तपस्या किया अनिंद्रित, तो नारद जी तपस्या किया था। घाटियों में सुंदर वातावरण, झरना बह रहे हैं, पुष्प फैले हुए हैं, सुगंध बह रहे हैं फूलों की, सुंदर अलग अलग सब पक्षियों कलरव कर रहे हैं। मन करता है ये बड़ी सुंदर उपवन है, यहीं थोड़ा सा भजन साधन कर लूँ। भजन साधन किया, भजन साधन किया तो इंद्र को लगा कि मेरा गद्दी तो भजन किस लिए कर रहा है, मेरा गद्दी की तरफ तो नजर नहीं है, तो परीक्षा करूँ। सबको गद्दी की चिंता होता है, गद्दी छोड़ता ही नहीं कोई। जो जहाँ गद्दी में बैठे छोड़ता नहीं, छोटा बोला जो जैसा है छोड़ता नहीं। पर भगवान कहते एक दिन तो मैं सब कुछ छुड़ा के ही रहूँगा, सब कुछ छुड़ा देता है। हाँ, तो नारद जी ने तपस्या करने लगे, तो मन में विचार किया कि बहुत सुंदर तपस्या किया, नारायण नारायण कर जप करने लगे, और देखा कि ये तो बड़ी खतरनाक हो रहा है। तो इंद्र ने भेजा अपनी कामदेव के साथ सेना को, भ्रष्ट करो उस नारद को, तपस्या भ्रष्ट करो ना तो मेरा गया। तो बहुत नृत्य गीत हुआ, लेकिन टस से मस नहीं हुआ नारद। आखिर भक्त है तो नारद ना। नारद जी को जब प्रतिष्ठित हटा नहीं पाए, पतित नहीं कर पाए, जैसे हरिदास ठाकुर को पतित नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान के निजी भक्त है, भगवान ही चाहते हैं मेरे भक्तों का पतन हो जाए। तो इस प्रकार से नारद को स्ट्रांग देख के, बड़े सुंदर भगवान के चरण में मन लगा के रखा है, तो टूटा नहीं उसका तपस्या। तो अब कामदेव को भय हो गया, कहीं हमको कोई श्राप ना दे दे। आकर के हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे श्राप मत दीजिए, मैं जो भी करने आया हूँ इंद्र के कारण आए हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। बोले ठीक है जाओ, दिया माफ़ कर दिया। अब प्रतिष्ठित हो गए। नारद जी ने सोचा कि मैं जीत लिया, माया को जीत लिया, मन में से सोचा कि माया को जीत लिया। उधर भगवान का हाँ बीमारी आ गई इनके, माया को जीत लिया। जब तक व्यक्ति तपस्या करते हैं तब तक माया को जीत सकता है। यूं तपस्या छोड़ा तो माया आ गए। ये मन में विचार किया कि हमने जीत लिया, तो वो जा रहे सोचे मैं क्या करूं, किसको बोलूं मैं जीत लिया। किसी को बोलना तो है ना जी हमने माया को जीत लिया, बोलना है ना किसी को। कोई व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है प्रतिष्ठिता, तो दूसरों को जरूर बताते, अपने मित्रों को, अपने सहपाठी को, अपना घरवारी को, घरवारी समझते हैं ना, परिवार को। पर रास्ते में पड़ गया ब्रह्मा जी, बोले भगवान मैं तो आज वो ये आए थे आए थे वो कामदेव लोग आए थे हमारे, हम तपस्या में थे, वो हमारा कुछ नहीं बिगड़ पाए, मैं माया को जीत लिया। ब्रह्मा जी कहते हाँ तो माया के जीत लिया, ठीक है, पर देखो मुझे कह दिया और किसी को नहीं बताना। अब संदेह हो गया, कुछ रहस्य होगा, बताना क्यों मना कर रही है। फिर आगे शंकर भगवान को दिखाई दिया,
तो शंकर भगवान ने कहा, देख करके कहा कि भोलेनाथ, बोले नारद बताइए, बोले मेरा मन में एक बात है, कहूँ? बोले कह दो। बोले मैं तो माया की जीत लिया। मतलब क्या है कि तुमसे हम कम नहीं है, तुम जैसे माया के कभी जीत लेते हो कम नहीं है, हम भी कम नहीं, लेवल बराबर हो गया, ऐसा कहना। शंकर भगवान ने कहा देखो मुझे कह दिया, विष्णु को नहीं कहना, भगवान को नहीं कहना। बोले भगवान के ना कहो, इतना बड़ा काम किया आपने, माया को जीत लिया। दिव्य गुणमयी मम माया दुरुत्य, भगवान कहते उस माया को मैंने जीत लिया। कहते देखो मत करो, गलती मत करो। बस वैकुंठ में गए तो भगवान तो जान लिया है, आओ नारद आओ, बैठो बैठो। जी नारद दूर जाके खड़ा होकर प्रणाम करते हैं, भगवान पास में बैठा रहे। तो नारद जी समझ आज मेरा लेवल ऊंचा हो गया, कहीं दूर में बैठा थे आज मेरे नज़दीक बैठा रहे, तो हम अब नारद नहीं है श्री नारद हो गया, श्री लग गया मेरा, प्रतिष्ठित हो गए हम तो। हाँ बताइए नारद कैसे आना हुआ? बोले प्रभु क्या आपकी कृपा से, आपकी कृपा से हम तो माया को जीत लिया। बोले हाँ क्यों नहीं, तुम हमारे भक्त हो, माया के क्यों नहीं जीत सकते? भगवान अपने भक्तों के साथ बड़ी रसिकता भी करते हैं। बोले हाँ क्यों नहीं जीत पाए, अब तो जीत सकते, अब तो हमारे भक्त हैं, क्यों नहीं जीत सकते? भगवान सोच रहे हैं कि इसका तो बड़ा बीमारी हो गया, फोड़ा हो गया माया रूपी, इस फोड़ा को काटने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब कैसे करो ऑपरेशन? हमने चाहते हैं कि हमारे भक्तों के माया में गिर जाए। तो भगवान ने कहा कि ठीक है तुम माया को जीत लिया। ये घर से निकले वैकुंठ से, और भगवान ने 87,000 जो ने एक महल बना दिया, साम्राज्य बना दिया। वो बना दिया तो बना दिया, बस वहाँ पर सुंदर नगर हो रहा है। आकाश मार्ग से नारद जी ने देखा, ये सुंदर कभी तो देखा नहीं मैंने। नीचे उतरे तो वहाँ विश्वमोहिनी की स्वयंवर होने जा रहा है। राजा की बेटी है विश्वमोहिनी। वो नारद जी को देख करके विश्वमय पिता ने कहा कि प्रभु मेरे कन्या का क्या गति होगा, अच्छा घर में जाएंगे कि क्या होगा, थोड़ा सा बताइए ना। तो नारद जी को अपनी बेटी को सामने दे दिया। नारद जी बेटी का विश्वमोहिनी के हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा तो हाथ पकड़ा ही रह गया। देखने लगा, रेखा गणन करके देखा कि जो इसके विवाह करेंगे वो तो करोड़पति हो जाएगा, राजा बन जाएगा, ऐसा जोग दिख रहा है। कैसे तैसे करके नारद जी ने वहाँ से निकले, बोले बेटी ठीक है, कोई चिंता नहीं है आपका, अच्छा घर में विवाह होगा का। निकल गए, पर बाहर जाके सोचा कि मैं क्यों ना कर लूँ शादी। ही मन में विचार आया, मैं क्यों ना कर लूँ शादी। जो हाथ पकड़े थे ना, पर पानी ग्रहण मानो करो हो गया, पानी ग्रहण, हाथ पकड़े तो पानी ग्रहण हो गया ऐसा। पर मैं कुछ भी करूं, मेरे इष्ट देव जो नारायण विष्णु उनको तो कह करके कहता हूँ। तो आज नारायण के पास जाता हूँ, उनसे मैं कुछ मांगता हूँ ताकि हमको ही पति के रूप में स्वीकार करे। जाके नारायण ने कहा कि प्रभु आपसे मुझे एक चीज़ मांगना है। बोले मांगो, क्या चाहिए आपको? अभी तो आप गए थे, अभी कैसे वापस आए? बोले बस प्रभु एक वो बस मन में मेरा एक विचार हो रहा है। विचार? तुमने तो माया को जीत कर लिया, अभी क्या विचार हो रहा है तुम्हारी? तो क्या है कि भाई प्रभु आपका रूप चाहिए। दुनिया में जितनी सुंदर रूप है दर्शन, वो विष्णु को छोड़ के कोई नहीं। कृष्ण तो अलग बात है, वो तो अलग बात, वो तो और ऊपर है। लेकिन विष्णु का वो शंकर भगवान की विवाह हो रहा था, विवाह करना था, तो अलग अलग पार्टी बनाया। ये इंद्र का पार्टी, ये विष्णु का पार्टी है, ये वरुण का पार्टी है, अलग अलग सब स्त्रियाँ चल रहा है। तो वो उससे पहले विष्णु ही चल रहा था। जब कैलाश में पहुँचे तो गांव वाले लोग कि ये दूल्हा महाराज आप ही है? तो विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, दूल्हा महाराज नहीं, हम तो दूल्हा महाराज की बाराती है, दूल्हा महाराज तो पीछे आ रहा है। तो उनको सोचने लगा कि जिसकी बाराती इतनी सुंदर है वो दूल्हा महाराज कितना सुंदर होगा।
तो भगवान कहना हाँ जब आ जाएंगे तो देख लेना। उनको पता है कि सर्पन शरीर है, बक्स चमड़ा है, ये सब देख करके सब कपने लगेगा। भूत की सेना आगे दिखाई नहीं गा, वो सेना बड़ी अद्भुत बात है। तो मैंने जो बात कर रहा था कि विष्णु भगवान की रूप लेना चाहा नारद जी ने। विष्णु ने कहा कि देखो नारद, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे जैसे भाला हो, मैं वही करता हूँ, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। ये नहीं कहा कि रूप देता हूँ, तुम्हारा कल्याण जो होगा उसको करेंगे, जाओ। अब क्या नारद जी तो खुश होकर गए, मेरे सुंदर रूप हो जाएगा, मैं ब्याह करके आऊँगा इस विश्व मोहिनी को, ये सोच के गए। लेकिन उन दिन शीशा नहीं था, आरसी मिरर नहीं था, तो पानी में देखता था या और कोई पद्धति करता था, शीशा नहीं था। तो नारद जी सोचने लगे क्या करूं। भगवान ने उसका चेहरा बंदर का कर दिया, वो उस बंदर कर दिया। 80 गणों ने देखा कि ये सुंदर चेहरा लेके जाके शादी में गए, विश्व में लाइन में खड़ा हो गए। सब राजावा से देख रहा है, किसी को माला लेके घूम रहे विश्व में, किसी को नहीं दे रहा है। जो नारद जी के पास आए, नारद जी खुश किया थे हमको अभी डालने वाला है, कि सोचा कि हम तो बड़ी सुंदर रूप धारण करके आए। उनको ये पता ही नहीं, ये हमारा जो चेहरा जो है ये बंदर वाला हो गया। नारद नहीं थे, बंदर हो गए, निकल गए बस। ये कैसे हो गया, निकल गया और उठ के और फिर दोबारा बैठ गया आगे, दोबारा ऐसा। तो इस प्रकार से नहीं गया। तो बाद में जब विष्णु भगवान आए तो विष्णु भगवान के गले में विष्णु में माला दे दिया। बस नारद देख लिया, बोले देखे, परिचय हो गया। शिव गौर ने कहा कि तुमने अपने को सुंदर समझते हो, अपनी चेहरा देखा, क्या हाल है तुम्हारी? बोले देखो एक, तो तालाब में जाकर के देखा ने बंदर का मुख देख लिया। अब इतना क्रोध हो गया, हमको शादी करने नहीं दिया, और ये इसका एक है और एक चाहिए इनको। विष्णु भगवान के ऊपर कुछ बोलने लगे, जाओ श्राप देता हूं तुम दोनों को। इन दोनों ने कहा कि हमने तो तुम्हारे मैसेंजर दिया कि तुम्हारा चेहरा क्या, हमको श्राप मिला दिया। क्या श्राप दे रहे हो? बोला राक्षस बनो। अच्छा राक्षस बनो, हम राक्षस बन जाएंगे। हाँ, उनका क्या? बोले जा रहा हूं उनके पास। गए, रास्ता में भगवान विष्णु मिल गए दोनों के बीच में। विश्व मोहिनी है और लक्ष्मी भी है, बीच में नारायण खड़ा हुआ है। नारद जी देखा और इतनी क्रोधित हो गए, क्या समझते हो तुम्हारे ऊपर सिर में कोई बोलने वाला नहीं है? आज मैं मजा सिखाता हूँ, हम जैसे संतों के साथ मजाक किए तूने, आज संत दिखाता हूँ। इस प्रकार से बहुत कुछ कहने लगे। भगवान हंसने लगे, बोले हंस रहे हो? हम इतना कुछ बोल रहे, तुम हंस रहे हो? बोले उधर शादी हुआ था, ये माला डाल दिया, कोई हंसा नहीं, कोई मस्करा नहीं। शादी ब्याह में हंसा मुस्करा होता है, गाली गुलज चलता है, मजाक की, वो तो कुछ हुआ नहीं। मैं सोचा कि तुम कुछ कर रहे हो तो अच्छी बात है, गाली दे दो। इस प्रकार से नारद ने और गुस्सा कर दिया एकदम। हाँ, हमको तो शादी करने नहीं दिया, दो लड़के खड़े हुए हैं, जाओ श्राप देता हूँ। श्राप दे दिया नारद जी ने। क्या श्राप दीजिए? ये जिस बंदर की मुख हमको दिया है, ये बंदर की सहयोग तुमको चाहना होगा, तुमको चाहते होगा। भगवान प्रसन्न फिर भी, पर इतने में भगवान ने बड़ी अद्भुत कृपा किया नारद के ऊपर। वो विश्वमोहिनी और लक्ष्मी और कोई सबको हटा दिया। जब हटा दिया, देखे ना विश्वमोहिनी है, वो नगर है, नारद अकेला बैठे हुए हैं और सामने प्रभु खड़ा है। नारद को ज्ञान हो गया कि ये प्रभु का माया था और हमको इस प्रकार से बुद्धू बना दिया। इसी प्रकार से भगवान ने कभी किसी को भी कहीं कभी कितना बड़ा भक्त हो, उसको एक क्षण में माया में डाल देता है। कभी नहीं सोचना चाहिए हमने बहुत कुछ बड़ा कर लिया है, बहुत तपस्या में आगे बढ़ गया। हमारा कंपटीशन ये लौकिक होता है, उनसे इनसे तिनसे। अरे उनसे तिनसे नहीं है, वो उनसे करना है। सारा दुनिया जिसने लड्डू के बना के रखा है, मोहित बना के रखा है, उसके उसे करना है, उससे बच जाओ। और उससे कौन बचे है? कमिन की नयन बांध से कौन बचा है? नहीं बचा। जो एक बार देखा, आज ये अग्निंद्री को फंसाया। इस प्रकार से जिस प्रकार से अग्निंद्री पूर्वचित को देख करके बहुत प्रसन्न हुए हैं और कहा कि अब तुम कहाँ से आए हो? बहुत स्तुति किया है,
देखो प्रकृति की स्तुति करो, लेकिन मातृभाव से। पति की नेचर का पार्ट मोहिनी है, स्त्री है, तो इससे कोई दुनिया नहीं। कहीं भी जाओ खाली जगह नहीं है, सब जगह माया का प्रभाव है। स्वर्ग में जाओ माया है, पृथ्वी में माया है, जल में, स्थल में, आकाश में, कहीं भी जाओ। इस माया से मुक्त होने के लिए एकमात्र उपाय है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये करते रहना, मन को भगवान से जोड़ के रखना, ना तो नहीं है। तपस्या श्रेष्ठ ये बताएं कि तुमने ऐसा किया, तपस्या किया, इतनी सुंदर तपस्या के रूप धारण किया और किसी का तपस्या को नष्ट करने के लिए नहीं। ये अंग्रेजी स्वयं उस स्त्री को बोल रहे हैं। स्त्री को देख करके, पूर्वची को देख करके वो निरूपण भी नहीं कर पा रहा है ये लड़का है कि लड़की है। कभी कहते हैं मित्र, कभी कहते हैं ब्राह्मण, पागल जैसा हो गया। प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैन आफ्टर वोमेन ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन से एनीथिंग। पागले की ना बले, छागले की ना खाए। वो कुछ भी बोल सकते, कुछ भी कर सकता है। बावरा हो गया। हाँ, नूनम प्रमत्ते क्रूते विकर्मम। जैसे कोई व्यक्ति अपनी काम को बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, उसी प्रकार से जब वो स्त्री की वशी बुद्धि हो जाता है तो कीड़ा मृग बन जाता है। तो स्त्री की कीड़ा मृग है। इस संसार में बड़े बड़े सेना भी, वीर भी 1000 लोगों को कत्ल करके वो गोल्ड मेडल प्राप्त करते हैं, परंतु अपने घर में पत्नी के पास में पुट्टू बन जाता है, छोटा बन जाता है। क्या कारण है? कामेश, कामना रखते हैं। पत्नी से जो कामना है, इस कामना के कारण वो अपने को नहीं स्थिर रख पाते, प्रतिष्ठित नहीं रख पाते हैं। तो काम से मुक्त होना है सबसे। जब तक व्यक्ति के अंदर कामना है तब तक वो नहीं कर सकते हैं। बोले यहाँ, हाँ, सोची ततो विमुक्त चतस्व इंद्रियार्थम माया सुखाय भरम बहुत विमूढ़ान। बहुत सुंदर बातें बताया कि ये क्षणिक सुख के लिए सब लोग बस इसी में पड़े। इसको भी देखो आजकल मोबाइल में पड़े हैं ना, किसका? नेट में। कहीं भी जाओ सब लगा हुआ है, किधर भी लगा हो। ये बड़ा माया का जाल है। वो तो जाल था, फेंक के आ जाता था, लेकिन ये जो नेट जाल है, सारा विश्व में सब लोग किधर भी जाओ सब लोग उसी में पड़ा है, नेट में। अरे नेट करो, थोड़ा अपना आवश्यक कार्य करके फिर बंद कर दो ना। चालू तो चालू, डे एंड नाइट, सब कुछ खाना बोल करके नेट चले रहे। नहीं, ये नेट का अर्थ है जाल। तो ये जाल में सब आ गया, ऐसा बनाया सब आ गए। ये वैज्ञानिक लोग ऐसा बम बनाया सारा दुनिया को खत्म कर सकता है। यही लोग ऐसे ही बनाया, ऐसे ही माया रिमोट कंट्रोल करके ये नेट वाला मोन सबको जाल में डाल दिया। जाल से बचने के लिए एकमात्र तरीका है कि सबको भगवान की शरण में समर्पण होना चाहिए। जब तक भगवान के शरण में नहीं है तब तक नहीं है। भगवान के शरण का अर्थ है, समर्पण का अर्थ है गुरु को समर्पण है, और गुरु को समर्पण का अर्थ है वैष्णव की शरण में समर्पण। जब तक वैष्णव की समर्पण नहीं है तब तक वो गुरु की शरण में नहीं आ सकता। क्योंकि छाड़िया वैष्णव सेवा अनिस्तर पाई से केवल। वैष्णव की सेवा छोड़ करके नहीं हो सकता। छोटा सी छोटा सेवा वैष्णव के करते रहेंगे तो आपका परम कल्याण होगा। हाँ, क्षीणे पुण्य मर्तलोक पुण्य विशंति। बार बार जाना जाना है, उससे मुक्त हो जाता है। हाँ, उससे मुक्त हो सकता है। स्वल्पो भी अस्य त्रायते महतो भयात। विराट भय से, माया से मुक्त होने के लिए छोटी सेवा से मुक्त हो सकता है। जैसे अब जाते हैं ना बरसात में, छाता लगा के जाते हैं तो बरसात अपने नहीं गिरता छाता के कारण। उसी प्रकार से हरिनाम हरिकथा रूपी
हरि नाम रूपी नाव में और हरि कथा रूपी प्रसाद में ग्रहण करें आप, तो आपको ये माया स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन होना चाहिए सच्चे दिल से, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अंदर से होना, ये ऊपर से नहीं है, अंदर से होना चाहिए। अंदर से करते खुद अपने ढूंढो हम कहाँ मन लगाया, और सबको दिखाई देगा। ये बात मैंने 1000 बार बोल चुका हूँ कि खुद अपने को देखो। सबको धोखा दे सकता है, अपने को धोखा नहीं सकते हैं। सब अपने को पता है हमारा मन कहाँ लगा हुआ, किधर लगा हुआ, कितना लगा हुआ, कितने परसेंटेज में लगा है, वो हम जब बोल सकते हैं। हम सोचते हैं कि गुरु जी को धोखा दे देंगे, गुरु तो जान जाएंगे, वो बोलेंगे कुछ नहीं। वो तो पहले ही बोल चुके हमारे बात को श्रवण करेंगे, मानेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, और नहीं फॉलो कर पाएंगे तो तुम्हारा कल्याण कब जाओ। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रदान कर ईश्वर करी चाखा, जो जैसे करे तैसे फल चाखा। कर्म छोड़ेगा नहीं। कर्म ऐसा है कि भगवान स्वयं कहते हैं, कर्म एव गुरु ईश्वर, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है, कर्म प्रधान। स्वयं भगवान भी कर्म के अधीन है, कर्म की जरूरत नहीं है। कर्तुम अकर्तुम सर्वदा कर्तुम, फिर भी कहते हैं नहीं, हम ना करें तो दुनिया को कोई नहीं करेंगे, इसे करना जरूरी है। भगवान कर्म करके दिखाते हैं, भगवान को गौ चराने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी करके दिखाया। भगवान राम को वो वनवास जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बाण से जो मारीच को ऐसा मारा तो लंका में भेज दिया, मरा नहीं। फान छोड़ करके, कथा सब सुने होंगे कि यज्ञ में विश्वामित्र आए, राम लक्ष्मण को ले गए और मारीच सुबह तंग कर रहे थे, तो मारीच को भगवान ने ऐसा मारा बाण, तो वो फना वाला आगे वाला पट के तोड़ करके डंडा वाला मारा। वो डंडा से इधर से उधर हिंदुस्तान से भेज दिया लंका। और वहाँ छटपट करके खिले करके राम 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 करते हुए नदी के किनारे में जप कर रहा है। तब से जप कर रहे, याद कर रहे भगवान राम को। बोले बाबरा, मारा नहीं हमको, जिंदा रख दिया। अरे या तो लोग ऊपर से छाल से नीचे गिरते तो मर जाता है, इतना दूर से भेगा, मारा नहीं हम। सुबह को तो मार दिया था, तो मारे इसको मारे नहीं। क्यों? भगवान जानते थे इसके और एक बार एंट्री है। कब एंट्री है? ये रावण आएगा और इसको लेके हमको लेके जाएगा, इसको लेके आएंगे, तो इसीलिए भगवान मारा नहीं है। और वही मारी स्वर्ण मृग बन के आए। रावण आके कहा कि मामा जी चलना पड़ेगा। बोले कहाँ चलना पड़ेगा? बोले बहन जी का नक काट दिया वो राजा का बेटा राम लक्ष्मण कहते हैं, वो सुंदर पत्नी उसका, उसको उठाना है। बोले राम राम। आपने देखा है उनको? बोले किन को? बोले वो जो राम लक्ष्मण नाम बताया, वो राजा के बेटा। बोले नहीं, हमने सुना वो शूर्पणखा कहते हैं खरदूषण को मार दिया है, तो खरदूषण सम बलवंत, हमारे समान वो बलवान है, उनको मार दिया। मुझे लगता है कोई साधारण नहीं है। और राजा का बेटा हो तो उसको मार के पत्नी हर लूंगा, और ब्रह्म हुआ तो उनकी बाण से मर जाऊंगा। चिंता मत करिए, चलना है। तब देखो तुम्हारी ये मामा का बड़ी अनुभव है। एक बाण से वो इधर फेंक दिया, मरा नहीं है, मारा नहीं है। मर तो जाता है लेकिन वो मारा नहीं है, इसीलिए हम मरे नहीं है। मत लड़ो उनसे, वो ब्रह्म है। और कुछ भी हो, हम इतना बड़ा प्रतिष्ठित है, इतनी देवताओं को मैंने परास्त कर दिया, शंकर भगवान को हम पहाड़ की तरफ उठा दिया, और ये हमारा बेइज्जती हो जाएगा। फिर बहन जी हमको क्या बोलेंगे, शूर्पणखा क्या बोलेंगे हमको? बोले डर गए, खाली शराब पी के पड़ा रहता है लंका में। हाँ जाना है मामा जी चलो। बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले जाता है कि नहीं? ये जाता नहीं कि आवाज़ से पता लग गया हमारे को, इतने नहीं जाएंगे तो मार देगा दुष्ट ने। कहते मरना ही हमारे होगा, इधर भी मरना उधर भी मरना। इधर ना जाओ तो रावण मार देगा, उधर जाएंगे तो राम जी का तीर लगेगा। चलो राम जी का तीर लग के मर के कल्याण करते हैं, चलते हैं। चल दिया है। माया, जैसे माया की बात कर रहे थे, माया माया कैसे प्रबल है। स्वर्ण का मृग कोई होता है दुनिया में? नहीं होता। लेकिन स्वर्ण का मृग पर भगवान राम ने कहा कि देखो सीते, अब तुम्हारी हरण होगा, आ रहा है, रावण आ रहा है तुमको उठाने के लिए।
लक्ष्मण साथ में नहीं थे, वो बनवा फल उठाने गए और उसने कहा कि देखो देवी वो आ रहा है, लेकिन उसने जैसे डुप्लीकेट स्वर्णम को ला रहा है, उनको भी हम डुप्लीकेट देंगे। आप अग्नि में प्रवेश करो और छाया सीता को हम उनको प्रेजेंट करता हूं, पर ये बात तुम्हारे हमारे अंदर रहेगा, किसी को पता नहीं होना। लक्ष्मण को भी नहीं बताया, अग्नि में प्रवेश किया, अग्नि से छाया सीता लिया और सुंदर ड्रामा करते हैं और आप कथा सुनते हैं जो रावण उसको उठा के ले गया, रावण उठा के ले गए। हाँ, इस प्रकार से माया का प्रभाव, उधर भी माया उधर की माया, कौन माया में नहीं पड़ा, सब माया में, माया मोहित, मायामय जगत, इस मायामय जगत माया मोहित सब में है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत हिसाब से सब जीव के लिए कल्याणकारी काम दिया है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवलम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। मन लगाओ हरि भजन में, हरि नाम में और हरि कथा में, इसके अलावा कोई काम नहीं है। इसके अलावा भक्त जीवन में कोई काम होगा तो माया में ही जाएगा मन, कितना भी आप कुछ कर लेंगे माया में चला जाएगा। हरि नाम हरि कथा छोड़ के कुछ भी करोगे, थोड़ी समय के लिए हरि नाम हरि कथा छोड़ देंगे तो माया जी आ गया। माया इतना ही बताया कि दैवेश्य गुणमयी मऊ माया दुरत्ता, बच नहीं सकता, असंभव है। इसीलिए सतत कीर्तियंत माम, सबसे भगवान के नाम करे। हरे कृष्ण 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 हरे राम। नाम सुनते सुनते करते करते कभी विचार आता है कि नाम तो बहुत कर लिया है, पर काम तो नहीं बन रहा है। वो काम क्या है? जिसकी मन में जो कामना है वो नहीं बन रहा है, उसकी चिंता हो रहा है। नाम तो कर रहा है, किसको कुछ बनना, किसको कुछ बनना, किसको कुछ लेना, किसको कहीं जाना है। मैं खोल के तो नहीं बता रहा हूँ, समझ जाओ अपना अपना डायरी में जो लिखा है। हर व्यक्ति का मन कहीं ना कहीं फंसा हुआ, 100%। उसको 100% से निकाल करके 125% आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी 100% पीछे होगा ना। 100% है तो 125% आगे जाना पड़ेगा, तभी तो जा पाएंगे। जैसे मानो किसी ने पूछा कि स्वामी जी अब आपने तो संसार देखा नहीं, कैसे ब्रह्मचारी ले लिया, कैसे आश्रम में रह रहा है, आपके मन संसार में नहीं जाता, गृहस्थ नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं हमने पिछले जन्म में सब कर का आया, अब ये नहीं कि इंटरेस्ट नहीं है, सीधा बोल देते। अनुभव हो गया कि पिछले जन्म में हमारे जो भौतिक इच्छाओं को आसक्ति है ये सब हम संपन्न कर चुके हैं, हमको नहीं। ये बात अगर मन में गांठ कर ले, बांध ले, तो बस कल्याण होता है। लेकिन बड़ी कठिन है, क्योंकि मन जो है सबको खींच ले जाता है, सबको खींच के ले जाता है। मन बार बार जाएंगे और मन को बार बार खींच के ले आना है, हर एक का जाता है। और सौभरी ऋषि को देखो, पानी के अंदर भी उसका मन भटक गया, किसको किसको नहीं गए, क्या क्या उदाहरण दो। भरा पड़ा है, लेकिन इन भरा पड़ा से लेके अब धरा पड़ा में जाना है। भरा पड़ा और धरा पड़ा, जहाँ धरा पड़ा है वो धरा पड़ा में चलो। धरा पड़ा भगवान की चरण, धरा पड़ा, भरा पड़ा माया में भरा पड़ा है, सारा संसार माया में भरा पड़ा है। जिधर देखो वही देवी सब खड़ा हुआ है, खाली रूप अलग अलग है। जिसको जहाँ मौका मिलता है वो उसको लगता है कि वो अपनी जैसे घर में लगता है ना, अपने कहते हैं माई वाइफ इज सुपर फाइन वैष्णवी, नहीं जानते हैं। सुबह उठ के हैं वो क्या चाय देते, चाय गोकुल टी देते हैं, हाँ, फिर न्यूज़पेपर, फिर प्रसाद, भोग, ये सब कुछ देते हैं। और उसकी तो भक्त तो है ही नहीं। आचार्य कहते हैं नहीं, ये भी माया है, सब माया है। केवल हरि नाम हरि कथा में माया नहीं। इसीलिए हरि नाम हरि कथा में सबको भाग लेना है, काम करते रहना, सेवा करते रहना, और माया से मुक्त होने के लिए कसम खाना है कि हम आए हैं छोड़ के, और पीछे मुड़ के नहीं जाना, आगे जाना है, आगे जाना है, और आगे जाना है, और आगे जाना। ऐसे जाए मुड़ मुड़ के आए, मुड़ के देखना नहीं, मुड़ मुड़ के आए फिर मुड़ के देखना नहीं। जिस मोड़ से हम मुड़ के आए, अर्थात संसार की मोड़ से हम मुड़ के आए,
उधर की तरफ मोड़ के नहीं जाना, मोड़ के चला जाना, मोड़ के घूमना नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे राम। अग्नि के बारे में मैंने जो भी बताया, चर्चा विषय अलग है, मैं थोड़ा और टच में बोले हैं, शायद आप लोगों को कुछ समझ में आए कि नहीं मालूम नहीं, पर मेरे से जो बनता है मैंने आपको सुनाया, उसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।